Honorable Principal Ma'am, respected teachers and my dear friends. First of all, great morning. My name is Rishi from 8th grade. Hello, I am Anshuman from 8th grade. Today we are going to tell about some Delhi monuments. So let's start with Anshuman. He will give introduction from Delhi. दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी है। महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ नाम से भी जाना जाता था। पर्यटन के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ की ऐतिहासिक व धार्मिक इमारतें पर्यटकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिल्ली शहर सभी धर्मों और अंग्रेजों की स्मृतियों से भरा पड़ा है। इसके आधुनिक स्थलीय दर्शनीय ने तो इसकी सुंदरता पे 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पर लोग देश विदेश से लाखों की संख्या में इसे देखने आते हैं। दिल्ली 2 भागों में विभाजित है, दिल्ली व नई दिल्ली। तो चलिए आपको दिल्ली की ओर लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाल किले की। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह लाल पत्थरों से बना विशाल किला है। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाना था। यह ब्रिटिश शासन काल में विशेष महत्व रखता था तथा आज भी उतना ही महत्व रखता है। हर वर्ष 15 अगस्त को इसी ऐतिहासिक लाल किले को के प्राचीन प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। लाल किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम आदि अनेक दर्शनीय स्मारकें हैं। राजघाट यमुना नदी के किनारे पश्चिम दिशा पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संग्राम में उनके समाधि के अंतिम शब्द हे राम उद्धृत है। अब वह सुंदर बगीचे का रूप ले चुका है। वहाँ पर सुंदर फव्वारे और सुंदर पेड़ पौधे भी हैं। वहाँ पर आने वाले लोग श्रद्धांजलि देने महात्मा गांधी को राजघाट अवश्य आते हैं। इंडिया गेट, जिसे दिल्ली मेमोरियल भी कहा जाता है, यह युद्ध स्मारक है। यहाँ ब्रिटिश भारत के उन सैनिकों को समर्पित है जो 1914 और 1919 के बीच लड़े और युद्ध में मारे गए। इंडिया गेट राजपथ रोड के किनारे ऊंचा खड़ा है और शहर के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। वास्तुकार सर एडविन लुटियन ने इसे 1921 में इसे डिजाइन किया था। इसे बनाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आपको जामा मस्जिद की ओर लेकर चलते हैं। लाल किले के महज 500 मीटर दूर यह मस्जिद है। यह लाल पत्थरों संगमरमर से बना हुआ है। इसे शाहजहां ने 1650 में शुरू करवाया था। इसे बनने में 6 वर्ष लगे थे। जामा मस्जिद में उत्तर और दक्षिण से दरवाजे हैं। पूर्व द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है। लोगों का कहना है कि सुल्तान इसी दरवाजे से आया जाया करते थे। इसके ऊपर बने गुंबद को सफेद और काले संगमरमर से सजाया गया है। जामा मस्जिद में कुल 3 दरवाजे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के पार्लियामेंट हाउस यानी संसद भवन के बारे में। संसद भवन हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, जहां देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यह भवन दिल्ली में स्थित है और इसकी वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इस भवन को ब्रिटिश आर्किटेक्ट हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियन ने इसे डिजाइन किया था। इस भवन 1912-1913 में बनाया गया था और इसका उद्घाटन 1927 में हुआ। इस भवन की शेप एक सर्कल या गुंबद की तरह है। इसके सेंटर में एक गुंबद है और इसके आसपास छोटे छोटे गुंबद है। ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हॉल घोड़े के नाल के आकार के हैं। पुरानी संसद में 543 लोग बैठ सकते हैं तथा संसद भवन की राज्यसभा में 245 लोगों की बैठने की क्षमता है। आज यह भवन हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है। यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है जिसमें भारत के स्वतंत्र संग्राम के इतिहास को दिखाया गया है। न्यू पार्लियामेंट हाउस इसे 2021 में शुरू करवाया और 2023 में बनकर पूरा हो गया था। इसे स्वतंत्रता दिवस के 75 साल होने के अवसर में बनवाया है। इस भवन की शेप ट्रायंगुलर है। इसे अहमदाबाद में स्थित गुजरात के मार्केटिंग कंपनी आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया है। इस भवन में 888 संसद बैठने की व्यवस्था है तथा राज्यसभा में 384 लोगों की बैठने। इस भवन में कुल 6 दरवाजे हैं और उस पर बड़ा बड़ा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। We hope that like the information for given by us. Thank you. Have a nice day.